2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से राजनीतिक उथल-पुथल जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 2022 में एकनाथ शिंदे शिवसेना के 2 टुकड़े कर महाराष्ट्र के सीएम बने, तो उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने शरद पवार की नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का भी ऐसा ही हाल होने का अंदेशा जता दिया है। राउत ने कहा है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे और शिंदे गुट के नेताओं पर पहले ईडी की कार्रवाई और जेल भेजने का डर बैठाया गया, उसी तरह का प्रयोग एनसीपी के नेताओं पर भी शुरू हो गया है। उनका इशारा सीधे तौर पर शरद पवार के भतीजे और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार को लेकर था। 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन कर 72 घंटे के लिए उप मुख्यमंत्री बने अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने को लेकर ऐसा दावा आम आदमी पार्टी की नेता अंजलि दमानिया ने भी किया। उन्होंने मराठी में एक ट्वीट करते हुए 11 अप्रैल को लिखा कि आज काम के सिलसिले में मंत्रालय गई, वहां एक शख्स ने मुझे रोका और एक दिलचस्प जानकारी दी। उनके मुताबिक बहुत जल्द ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 15 विधायक सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपात्र हो जाएंगे और अजीत पवार बीजेपी के साथ चले जाएंगे। दमानिया ने आगे लिखा कि देखते हैं महाराष्ट्र में और कितनी राजनीतिक दुर्दशा होना बाकी है। यही नहीं, 12 अप्रैल को इन तमाम बातों के बीच अजीत पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सह्याद्री गेस्ट हाउस में मुलाकात की। वैसे तो आधिकारिक तौर पर कहा गया कि ये मुलाकात महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों के किसानों के मुद्दे को लेकर थी, लेकिन 3 पार्टियों के 3 दिग्गजों का मिलना यूं ही नहीं हो सकता। वहीं अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती भी किसी से छिपी नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले में ईडी ने एक कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्ति को कुर्क कर दिया था, जिसमें अजीत पवार और उनकी पत्नी भी शेयरधारक थे। लेकिन ईडी ने इस घोटाले के आरोप पत्र में अजीत पवार या उनके परिवार के किसी भी शख्स का नाम शामिल नहीं किया। इसके बाद राजनीतिक अटकलें तेज हो गई। यही नहीं, कुछ दिन पहले अजीत पवार ने अपनी सरकारी सुरक्षा छोड़ दी थी और अचानक नॉट रीचेबल हो गए, जिसके बाद ये चर्चा छिड़ी कि कहीं दोबारा फडणवीस और अजीत पवार के बीच कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही। इसके अलावा एनसीपी अपने बयानों से विपक्ष के मुद्दे को कमजोर भी कर रहा है। हाल के दिनों में शरद पवार ने अदानी की तुलना टाटा बिरला से कर दी, कांग्रेस के मुद्दे की हवा निकाल दी। दूसरी ओर जब विपक्ष ने मोदी की डिग्री को लेकर शोर मचाना शुरू किया, तब माध्यमिक शिक्षा तक ही पढ़े अजीत पवार ने कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है, देश में इससे बड़े मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। न्यूज 18 की खबर के मुताबिक वैसे तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना अजीत पवार के साथ गठबंधन की बातों को नकार रहे हैं, लेकिन एनसीपी के अंदर खाने बात चल रही है कि एक बड़ा चेंज पार्टी में होने वाला है। एनसीपी नेताओं का कहना है कि पार्टी के नेताओं पर एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है, जिस वजह से कार्यकर्ताओं में रोष है। सत्ता से बाहर रहने से जांच एजेंसियां लगातार उन पर दबाव बना रही हैं। शरद पवार पर जल्द ही फैसला लेने का भी दबाव बन रहा है, जिस वजह से कहा जा रहा है कि 21-22 अप्रैल के बीच पार्टी में कुछ बड़ा हो सकता है। हालांकि दूसरी ओर कुछ और एनसीपी नेताओं का कहना है कि अजीत पवार जल्द ही एनसीपी से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन क्या वो कुछ और विधायकों के साथ पार्टी को अलविदा कहेंगे, इस बारे में कहा नहीं जा सकता। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अजीत पवार दोनों ही महाविकास अघाड़ी से कुछ उखड़े भी नजर आ रहे हैं। जेपीसी का मुद्दा हो, पीएम की डिग्री का मुद्दा हो, सावरकर का मुद्दा हो या फिर उद्धव ठाकरे का सीएम पद से इस्तीफा देना हो, इन विषयों पर शरद पवार और अजीत पवार ने अलग ही रुख अपनाया था। हालांकि अजीत पवार इस मुद्दे पर अभी ना तो हाँ कह रहे हैं और ना ही ना, लेकिन कांग्रेस, उद्धव की शिवसेना और एनसीपी के बीच कुछ तो गड़बड़ है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।